75 बरस के शरद यादव ने ऐसे समय आखिरी सांस ली जब उनकी राजनीतिक विरासत के दो साझेदार लालू यादव और नीतीश कुमार कई टकरावों के बाद एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। जेपी की संपूर्ण क्रांति की कोख से निकली इस त्रयी का एक सितारा गुरुवार रात टूट गया। अरसे से बीमार चल रहे शरद यादव ने आखिरी सांस ली। उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं, राजनीति के बारे में और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में तो काफी दुख हो रहा है। कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं खोई। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है और शरद यादव जी ने कभी नहीं खोई। शरद यादव की राजनीतिक पारी हालांकि 74 से ही शुरू हो चुकी थी, जब उन्होंने जबलपुर से पहली बार चुनाव जीता था। ये एक उपचुनाव था जो जेपी आंदोलन की आंच के बीच लड़ा गया था। इसके बाद शरद यादव ने 7 बार लोकसभा का चुनाव जीता। 1984 में राजीव गांधी के पक्ष में चली आंधी के बीच वो जरूर हार गए, लेकिन 1989 में फिर लौटकर जीत हासिल की। 3 बार वे राज्यसभा के सदस्य रहे। जनता पार्टी की टूट के बाद उन्होंने चरण सिंह के लोक दल का दामन थामा था। 1989 में जनता दल के साथ हुए और बाद में जब जेडीयू का गठन हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष बने। सामाजिक न्याय की राजनीति में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान के अलावा जिस चौथे नाम का तत्काल ख्याल आता है वो थे शरद यादव। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में। और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शरद जी ही थे, तो इस तरह के लोगों का जाना देश की बड़ी आबादी के लिए भी बहुत दुख की बात है और देश की राजनीति में एक जो खालीपन आ रहा है, जो शून्य आ रहा है, वो भी बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति की अपनी विडंबनाओं का असर शरद यादव की राजनीति पर भी पड़ा। बाद के वर्षों में उन्होंने बिहार को अपना राजनीतिक घर बनाया और एक दौर में लालू यादव से लोहा लिया। गठजोड़ की राजनीति के दौर में आखिरकार वे एनडीए में शामिल हुए। कंधार विमान अपहरण कांड के वक्त वो अटल सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे और माना जाता है कि उस संकट को उन्होंने ठीक से संभालने की कोशिश की थी। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि राजनीति के तमाम धड़े उन्हें सम्मान के साथ देखते थे। उनके भीतर लालू यादव की अतिरेकी राजनीति भी नहीं थी और ना ही पासवान की तरह उन पर अवसरवादी होने का आरोप लगा। हालांकि महिला आरक्षण बिल के विरोध में परकटी महिलाओं का जुमला उन पर बाद के वर्षों तक चिपका रहा। उनके राजनीतिक सफर की एक विडंबना ये भी रही कि जिस जेडीयू के निर्माण में उनकी सबसे प्रमुख भूमिका थी, उसी से उनको निष्कासित कर दिया गया। अपने राजनीतिक फैसलों की कीमत लेकिन वो चुकाने से पीछे नहीं हटे।
हालांकि बाद में आरजेडी में उनकी वापसी हुई, मगर इस दौर में सियासत से ज्यादा सेहत ने उन्हें घेरे रखा। उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति में समन्वय का एक बड़ा चेहरा चला गया।